Hi everyone, welcome back to the channel Institute of Commerce Studies. This class is for class 11th CBSE Accountancy. Class 11th CBSE Accountancy. Chapter number 2, Basic Accounting Terms. As you have just now stepped in class 11th, तो आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे terms आ रहे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे accounts के terms. So in some few parts, like 2 or 3 parts, we will clear all the basic accounting terms कि कौन से word का क्या मतलब होता है. Because when you have chosen commerce stream, तो आपके लिए एकदम से field बिल्कुल change हो गई है. आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे words आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने. So उन सब words का क्या मतलब होता है, that we will discuss in this video. We are going to complete this video in 2 or 3 parts. Every day I am going to explain you the meaning of 7 to 8 terms used in accounting. So this is your chapter number 2, basic accounting terms. Today we will clear these 8 accounting terms. Number 1 is current assets, fixed assets, purchases, sales, goods, stock, debtor and creditor. These are few terms that we are going to clear in this video. Number 1, current assets. सबसे पहले मैं आपको बताऊं assets क्या होते हैं. Every person, अगर normal life में भी हम बात करें, your father must have planned something for his future, है ना. उनके पास घर होगा, गाड़ी होगी और कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी सेविंग्स रखी होंगी. क्यों रखी होंगी? ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास कुछ हो जिससे वो अपना सब कुछ नॉर्मल कर सके, थिंग्स को नॉर्मल कर सके, वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहे. हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखता है, राइट. वही जो हम जमा करके रखते हैं फ्यूचर के लिए उसको कहते हैं असेट. लाइक आवर होम इज आवर असेट, our car is our asset, our jewelry is our asset, our cash is our asset. Everything that we have that can save us in future is our asset. Your knowledge is your asset. आज आप ये पढ़ रहे हो, कल आप किसी और को पढ़ाओगे. This is also an asset. Everything that you have and through which you can get money is an asset. Even your knowledge. Okay. So assets are divided into 2 parts. Current assets and fixed assets. करंट असेट वो होते हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इमीडिएटली, अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो सके, वो होते हैं करंट असेट. जैसे कि कैश खुद, कैश इज अ करंट असेट. ऑलराइट. उसके अलावा क्या होंगे आपके गुड्स. मानो आप किसी चीज का काम करते हो, जो सामान आपके पास बेचने के लिए रखा है वो आपकी करंट असेट है, योर गुड्स. कैसे? बिकॉज उसे आप बेच के तुरंत पैसे ला सकते हो. एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली इज अ करंट असेट. आपके पास जो कैश है इट इज अ करंट असेट. आपके पास जो गुड्स है उसे बेच के आप पैसे ला सकते हो, कैश ला सकते हो, इट इज योर करंट असेट. ऑलराइट. बट द थिंग्स, द असेट्स दैट यू होल्ड एंड दैट आर नॉट फॉर रीसेल, जो आपने रीसेल के मकसद से नहीं खरीदा है, जैसे आपका घर है, योर लैंड एंड बिल्डिंग. Your land and building is your fixed asset. हर कोई वो खरीदता है लेकिन रीसेल के पर्पस से नहीं खरीदता, असेट के पर्पस से खरीदता है कि हाँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में मेरे काम आएगी, लेकिन कोई रीसेल के मकसद से नहीं खरीदता. आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में मानो आप कपड़े बनाते हो, कपड़े के लिए आपको मशीनरी चाहिए, सो योर मशीनरी इज योर फिक्स्ड असेट. बट उस मशीनरी से जो कपड़े बनेंगे दैट इज योर करंट असेट. क्यों? क्योंकि उसे बेच के आप तुरंत कैश ला सकते हो. ये थोड़ी कि मशीनरी जाके बेच दोगे, मशीनरी तो आपके पास रहेगी, उससे आप और चीजें बनाओगे. तो मशीनरी जिसमें आपका फिक्स्ड पैसा लग गया है दैट इज योर फिक्स्ड असेट. बट जिसे आप रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज योर करंट असेट. नाउ फिक्स्ड असेट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. वेरी इजी. जिस असेट को आप टच कर सकते हो, विच हैज अ फिजिकल अपीयरेंस, इज योर टेंजिबल असेट. बट उस असेट, वो असेट जिससे आप टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड, इट इज नोन एज इनटेंजिबल असेट. अब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पैसे भी दे रही है और आप उसे टच भी नहीं कर सकते? आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंजिबल असेट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन मशीनरी और लैंड, बिल्डिंग, एनीथिंग विच यू हैव and which is not for resale is a fixed asset, and which you can touch is a tangible fixed asset. But what is the intangible fixed asset? Example है goodwill, patent, trademark,
नाउ व्हाट आर दीज? गुडविल क्या है? आपकी सोसाइटी में इमेज. यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी, और यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया. आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो. बेस्ट कॉलेज कौन सा है? कोई भी है. फॉर एग्जाम्पल एबीसी कॉलेज. ABC is the best college of India, for example. You want to take admission in that college. Now, this word ABC college, it has its name, it has its popularity, जिसके वजह से यहां बैठ के बच्चा प्लान कर रहा है कि मैं तो उसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा. ये जो इमेज है, जो इमेज बनाई जाती है, दैट इज नोन एज गुडविल. नाउ दिस इज ऑल्सो एन एसेट. उसने अपने नाम के वजह से कितने दूर दूर के बच्चों को अट्रैक्ट कर लिया है ना. ये जो नाम है, नाम, यू कैन नॉट टच द नेम बट यू नो इट्स वर्थ. आपको पता है कि वो नाम के पीछे आप इतनी दूर जाएंगे पढ़ने के लिए. सो दिस नेम इज द गुडविल. योर इमेज इज द गुडविल विच इज ऑल्सो एन असेट. ओके, सो दीज वी विल डिस्कस लेटर ऑन. जब आप थोड़ा सा अकाउंटेंसी सीख लेंगे तब आपको पता चलेगा पेटेंट, ट्रेडमार्क किसे कहते हैं. सो थिंग्स दैट फिक्स्ड असेट दैट यू कैन टच आर टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, and fixed assets that cannot be touched are intangible fixed assets. All right, clear? So current assets and assets are things that are for your future, but current assets can be readily converted into cash. For example, goods and cash in bank balance is your current asset. But the things that are not for resale are fixed assets. For example, land and building and machinery. That is also divided into two parts. Tangible fixed assets which you can touch, and intangible fixed asset that you cannot touch, like the image which is known as goodwill. Now the third term is very easy, purchases. Purchases क्या होता है? Anything that you have bought, जो आपने खरीदा है, that you have bought for resale or production. कोई भी चीज जो आप खरीद के लाए हो प्रोडक्शन के लिए. Anything that you have bought for production, कोई भी चीज जो आप खरीद के लाए हो कि मैं इसे लाके बेचूंगा या इसे प्रोड्यूस करके बेचूंगा. मानो कॉटन लाए, कॉटन से कपड़ा बना के बेचूंगा, या फिर कपड़े ही लेकर आए कि कपड़ों को बेचूंगा. तो जो भी चीज आप खरीद रहे हो रीसेल के लिए या प्रोडक्शन के लिए, दैट इज योर परचेजेस. उसके बाद उन चीजों को आप बेचोगे. थिंग्स सोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो चीजें आपने बेची, दैट इज योर सेल्स. क्यों इंपॉर्टेंट है टर्म्स, ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा. नाउ व्हाट आर गुड्स? एनीथिंग दैट यू डील इन. आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बेचती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्स भी बेचते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पेन भी बेचते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेल्ट्स भी बेचते हो, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्मेटिक भी बेचते हो. ये सब आप बेचते हो. तो हर वो चीज जो आप बेचते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप डील करते हो, एवरीथिंग दैट यू डील इन, हर वो चीज जिसमें आप डील करते हो, आर योर गुड्स. एंड गुड्स आर योर करंट असेट्स बिकॉज दे कैन बी सोल्ड एंड यू कैन गेट द कैश इमीडिएटली. देन व्हाट इज स्टॉक? अब जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं पेन में डील करती हूं तो हर समय पेन मेरे पास होंगे, या मैं पर्स बेचती हूं तो हर समय पर्स मेरे पास होंगे. तो जिन गुड्स में मैं डील करती हूं उनमें से कितने गुड्स मेरे पास अवेलेबल है, वो होता है हमारा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री. नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल, जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है बेचने के लिए राइट नाउ इज द स्टॉक, करंट स्टॉक. इस समय जितनी भी चीजों में मैं डील करती हूँ वो हमारे गुड्स है, और उन गुड्स में से कितना सामान मेरे पास अभी पड़ा है बेचने के लिए, वो हमारा स्टॉक होता है. क्लियर? स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री. नाउ डेटर एंड क्रेडिटर. मैंने किसी को सामान बेच दिया, गुड्स सोल्ड, नॉट रिसीव्ड मनी. मैंने किसी को सामान बेच दिया पर उसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो मेरा क्या है? डेटर. मतलब डेटर ने मुझे पैसे देने हैं. डेटर ने मुझे क्या करना है? पैसे देने. क्यों? क्योंकि मैंने डेटर को गुड्स बेचे थे लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो वो मेरा डेटर है. तो डेटर क्या होता है? डेटर इज अ करेंट असेट. क्यों?
क्योंकि मैं इसे कभी भी पैसे ला सकती हूँ, कैश ला सकती हूँ। हर वो चीज जो मुझे इमीडिएटली कैश दे दे वो कौन है? करेंट एसेट। और डेटर से मैं कभी भी पैसे ले सकती हूँ क्योंकि इसने अभी तक पैसे दिए नहीं है, तो डेटर कौन हुआ? करेंट एसेट। ऑलराइट, सो वो पर्सन जिसने गुड्स खरीद लिए हैं बट ही हैज नॉट पेड द मनी इज अ डेटर, एंड वाइस वर्सा, गुड्स परचेज्ड नॉट गिवन मनी। मैंने किसी से सामान खरीदा है लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं है, देन ही इज माई क्रेडिटर। अगर मैंने किसी से सामान खरीद लिया लेकिन मैंने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए हैं, देन ही इज माई क्रेडिटर। और क्रेडिटर के लिए मैं कौन हूं? डेटर, क्योंकि उसने मुझे सामान बेचा हुआ है और मैंने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए। सो दिस इज द कनेक्शन, आई होप इट इज क्लियर। करेंट एसेट इज एनीथिंग जिसे आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योर बैंक बैलेंस, योर कैश, योर गुड्स, क्योंकि आप उसे कभी भी बेच सकते हो। योर डेटर्स, आप उनसे कभी भी पैसे ले सकते हो। दीज आर योर करेंट एसेट्स। Current assets are also known as floating assets and circulating assets. Then fixed assets, which are not meant for resale and which increase the value of your business, like your land, your building, your machinery, which is again divided into two parts, intangible and tangible. Tangible that you can touch, and intangible like goodwill and image that you cannot touch. Purchases जो आपने खरीदा है प्रोडक्शन के लिए, दोबारा सेल के लिए। सेल्स जो आपने बेच दिया है। गुड्स, जिन जिन चीजों में आप डील करते हैं, एवरीथिंग इज योर गुड्स। एंड उनमें से क्या चीज इस समय ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, दैट इज योर स्टॉक और इन्वेंट्री। डेटर, जिनको आपने सामान बेच दिया है बट दे हैव नॉट गिवन यू द मनी टिल नाउ, दोज आर योर डेटर्स एंड दे आर ऑल्सो योर करेंट असेट्स, बिकॉज आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड क्रेडिटर्स आर दोज पीपल फ्रॉम whom you have purchased the goods but till now you have not paid the money. So these are very basic accounting terms, very basic. We will come with more enhanced and more modified, more of accounting terms. There are number of accounting terms that you need to know before you start the practical chapters, because all of this is very new to you and आपको पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग टर्म्स की, तभी आप आगे के चैप्टर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ पाओगे। So what you have to do, you have to go through these terms properly, read these in your book also. If you don't have a book, then this much is enough for you to understand. इतना काफी है आपके समझने के लिए। Please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get a notification for the next video, जिसमें हम part 2 करेंगे basic accounting terms का, कि और कौन कौन सी accounting terms है, that is very important for you to know so that you can start the practical chapters. Till then, keep revising and stay tuned. Bye bye.